रतनपुर गांव में रहने वाला बिरजू नाम का चरवाहा अपनी बेटियों के साथ रहता था। बिरजू की 7 बेटियां थीं, जिनमें से 5 को वह ब्याह चुका था। बिरजू की पत्नी भगवान को प्यारी हो चुकी थी। बिरजू की बच्चियों को बिरजू ने बड़े ही जतन से पाला था। संपत्ति के नाम पर बिरजू के पास एक टूटा फूटा झोंपड़ी जैसा घर था और 20 भेड़ बकरियां थीं। इन्हीं की ऊन और दूध बेचकर वह अपना और अपनी बेटियों का गुजारा करता। इतनी गरीबी में रोजमर्रा का गुजारा तो चल जाता, लेकिन जब भी किसी बेटी की शादी करनी होती तो शादी के खर्च और दान दहेज देने के लिए उसे अपनी बकरियां भी बेचनी पड़ जाती थी। इसलिए उसकी बकरियों की गिनती अब कम होती जा रही थी। उसने गांव के साहूकार से ब्याज पर कर्ज भी ले रखा था। साहूकार लाला अक्सर पैसे और ब्याज वसूलने उसके घर पर आ धमकता। बिरजू की बकरियों में एक छोटा मेमना भी था, जो बिरजू को जान से भी ज़्यादा प्यारा था। मेमना भी बिरजू को बहुत प्यार करता था। यह मेमना पूरा दिन गांव में घूमता रहता, कभी बेरी के पेड़ पर तो कभी कुएं की मुंडेर पर। बिरजू का एक असूल था कि जब भी वह अपनी बकरी किसी को बेचता तो इस बात की पूरी तसल्ली कर लेता कि बकरी कसाई के हाथों में न पहुंच जाए। इस साल भी बिरजू ने साहूकार लाला से मोटी रकम ब्याज पर ली थी। उसे अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी जो करनी थी। एक शाम साहूकार बिरजू की झोंपड़ी में आया और कर्ज वापस करने के लिए धमकाने लगा कि 2 दिन में मेरा कर्ज वापस कर दो, और वो भी ब्याज समेत। बिरजू इस कर्ज के बोझ से मुक्ति पाना चाहता था। अगली सुबह ही बिरजू ने अपनी बकरियां बेचने के लिए कुछ ग्राहकों को घर पर बुलाया। पड़ोस के गांव का मुखिया अपनी 9 साल की बेटी के साथ बकरियां खरीदने के लिए आया। मुखिया ने एक साथ 8 बकरियां खरीद ली। उसकी छोटी सी बेटी मेमने को खरीदने की जिद करने लगी। बिरजू मेमने को बेचने से मना कर देता है, लेकिन मुखिया की बेटी की जिद के कारण मुखिया मेमने की ऊंची कीमत देने को भी तैयार हो गया। 8 बकरियां और मेमने की ऊंची कीमत को मिलता देखकर बिरजू सोचने लगा, इतनी रकम से तो वह साहूकार का सारा कर्ज भी चुका देगा और अपनी बेटी का विवाह भी कर लेगा। अच्छा पैसा मिलता देख बिरजू भारी मन से मेमने को बेचने के लिए राजी हो गया। बिरजू ने नम आंखों से मेमने को मुखिया को थमा दिया। मेमना मुखिया के साथ जाने को तैयार नहीं था, लेकिन मुखिया जोर जबरदस्ती मेमने को ले ही गया। अपने नई मालिक के पास आकर मेमना खुश नहीं था। उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। अगली सुबह वह मेमना वापस अपने पुराने मालिक बिरजू के घर पहुंच गया, क्योंकि उसे रास्ता याद जो हो चुका था। बिरजू ने अपने दरवाजे पर मेमने को देखा तो देखते ही उसे गले लगा लिया, लेकिन तभी पीछे मुखिया को भी खबर हो गई थी। वह वापिस मेमने को लेने बिरजू के पास पहुंच गया और मेमने को फिर से अपने साथ अपने घर पर ले आया। इस बार मुखिया को बहुत गुस्सा आया और उसने मेमने को रस्सी से बांध दिया। पूरा दिन उसे घास और पानी कुछ नहीं दिया। 2-3 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। मुखिया की बेटी को मेमने पर बहुत दया आ रही थी, लेकिन उसका पिता उसे मेमने से मिलने ही नहीं देता था। एक रात चुपके से मुखिया की बेटी ने मेमने की रस्सी खोल दी और कहा, जा भाग जा यहाँ से। मेमना पूरी तेजी से वहाँ से भाग गया,
लेकिन इस बार रात के अंधेरे में वह रास्ता भटक गया और अपने पुराने मालिक के पास नहीं पहुंच सका। सुबह होते होते मेमना बहुत दूर आ चुका था। उसने सामने देखा कि एक मटर का खेत है। वह बस सीधा खेत में ही घुस गया और अपनी भूख मिटाने लगा। कुछ ही देर में खेत के रखवालों ने उसे घेर लिया और उसे खेत के मालिक के पास ले गए। खेत के मालिक ने कहा, इसने मेरी सारी मटर की फसल बर्बाद कर दी है। अब मेरे नुकसान की भरपाई भी यही करेगा। इसे अंदर तहखाने में बंद कर दो। उसके आदमियों ने मेमने को तहखाने में बंद कर दिया। तभी एक मोटा सा आदमी आया और मेमने को जबरदस्ती खींच कर ले जाने लगा। मेमना मन ही मन समझ गया कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। वह मोटा आदमी एक कसाई था जिसको खेत के मालिक ने बुलाया था और मेमने को उसे बेच दिया। मेमने ने सोचा, अब जो होगा वह देखा जाएगा। अगर मेरी किस्मत में कसाई के हाथों मौत लिखी है तो यही सही। मेमना बिना किसी विरोध के कसाई के साथ साथ चलने लगा। बहुत देर तक पैदल चलते चलते अचानक मेमने को महसूस हुआ कि यह रास्ता कुछ जाना पहचाना सा है। यह बेरी का पेड़, यह कुआं देखे देखे से लग रहे हैं। यह देखते ही मेमना खुशी से झूम उठा, क्योंकि यह रास्ता उसके पुराने मालिक के गांव को जा रहा था। न जाने मेमने में कहां से इतनी ताकत आ गई। उसने एक झटके में कसाई के हाथ से अपनी रस्सी छुड़ाई और सरपट दौड़ता हुआ अपने पुराने मालिक यानी बिरजू के दरवाजे पर पहुंच गया। बिरजू ने जब अपने प्यारे मेमने को देखा तो वह भी खुशी से झूम उठा। पीछे पीछे वह कसाई भी बिरजू के घर पहुंच गया और बोला, यह मेमना मैंने खरीदा है, वापिस करो इसे। बिरजू ने कहा, पूरा गांव जानता है कि मैंने आज तक अपना कोई भी जानवर किसी कसाई को नहीं बेचा। अब यह मेरा है और मेरे पास ही रहेगा। बिरजू के आस पड़ोस वालों ने भी बिरजू का ही साथ दिया। कसाई को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। बिरजू अपने मेमने को वापिस पाकर बहुत खुश था और मेमने को बेचकर जो रकम मिली थी उससे बिरजू ने साहूकार का सारा कर्ज भी चुका दिया था और अपनी बेटी की शादी भी कर दी थी। अब वह अपने कर्ज के बोझ से मुक्त हो चुका था। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। धन्यवाद।